फन हुआ। कब हुआ है? आज क्या तारीख है? 1 तारीख। अच्छा, तो वो था, क्या तारीख थी प्रताप? 29 संडे, 29 अक्टूबर को हुआ। सुदेश दीदी जर्मन वाले वो आए थे, और जयंती बहन भी। हमने सभा में क्या सुनाया कि देखिए सौभाग्य हरियाणा का, दादी जानकी के 2 रतन जयंती और सुदेश दोनों ही आज हरियाणा में। ऐसे 2 हंस, एक हिसार में ज्ञान मोती बरसा रहा है, एक पानीपत में बरसा रहा है। सबने इतनी तालियां बजाया जो बात ना पूछो। ठीक है, कभी सुदेश दीदी को भी यहाँ लाएंगे। तो बाबा ने तो एक तो ये था, दूसरी एक मुबारक तो समर्पण समारोह की, दूसरी मुबारक दादी चंद्रमणि ग्लोबल पीस हॉल अमृतसर में 1500 का नंबर 1 क्वालिटी का ऑडिटोरियम तैयार हो गया। उसका जयंती बहन भी थे, हम भी थे, उद्घाटन हो चुका है। दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस हॉल पानीपत में है, और उन्होंने भी यही नाम रखा है, दादी चंद्रमणि ग्लोबल पीस हॉल। दादी चंद्रमणि के अब 2 यादगार तैयार हो गए, पानीपत एंड अमृतसर। ठीक है, 2-2 ताली तो बनती है। अच्छा, और भी खुशखबरी सुनाओ। धनेश्वर भाई कहेगा मेरे को आते कह दिए 7:45 पूरे कर देना। उनका बर्थडे है, जाना है। मैं कहा जाना तो मुझे भी है, क्योंकि आज 9 बजे निर्वैर भाई अहमदाबाद जा रहे हैं, उनका तबीयत थोड़ा सा हुआ है, तो विदाई देंगे। तो तीसरी थी विशेष के करनाल में भी हम गए थे, वहां भी जयंती बहन आए थे। मंगल सेन ऑडिटोरियम में युगलों का सम्मान समारोह। आप में से कौन कौन युगल है? अरे वाह, मैं पता होता आपको भी बुला लेते। तो मेरे को अक्सर करनाल बुलाता जरूर, क्योंकि अलौकिक जन्मभूमि। अगली बार ध्यान रखें। बाकी पानीपत में अब आगामी क्या है? आगामी अब होगा एनुअल फंक्शन, लगभग 26 नवंबर। चीफ मिनिस्टर को कहा देखो कौन सा टाइम देता है, 26 के आसपास फाइनल होंगे ना, फिर आप सबको निमंत्रण देंगे। आप आएंगे? कौन कौन आएंगे? सकते लगे, किसी ने ये नहीं कहा कंफर्म पक्का है। सकते में मार्जिन रख लेते, पक्का करें। गणेश्वर भाई आपको भी देंगे, सबको निमंत्रण। हाँ, मैसूर में भी गए थे। मैसूर में भी भट्टी करा के आए 1 दिन की, और 57th एनिवर्सरी थी, लक्ष्मी दीदी ने बुलाया। 22 अक्टूबर 1966 में करुणा भाई और हृदय पुष्पा दादी को बाबा ने मैसूर की सेवा के लिए भेजा था, मैसूर के महाराजा के पास। उसने कहा बोलो आपको क्या चाहिए, जमीन चाहिए, जो चाहिए बोलो क्या चाहिए। और इनका भी जवाब कितना शाही था, कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो देने आए, बोलो आपको क्या चाहिए। उसने कहा हमारे मैसूर में शांति का प्रचार चाहिए, कीजिए यहाँ। तो सेवा वहां शुरू कर दी, एक मकान लेके किराए पे। आज मैसूर कितना बड़ा सब जोन, हाँ, सैकड़ों सेंटर, और लक्ष्मी दीदी नंबर 1 बाबा की बच्ची। ये ओके। अच्छा, आप सुनिए मुरली। पहले मैं तो खुशखबरियां सुना दूं ताकि मुरली सही रिसीव हो गई। आप मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। आज बाबा ने बार बार मुरली में तुम भाई बहनों, शिव बाबा के पोतरे पोतरियां, ब्रह्मा के बच्चे, तो क्या ठहरे भाई बहन की फिर बच्चे, कुदृष्टि तो हो ना सके। बाबा ने बहुत आज कहा। हाँ, तो बाबा ने इसलिए कहा
प्रश्न, किन बच्चों को समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? बताओ, आप में से कौन है जो समझता है कि मैं बड़ा प्रभावशाली समझाता हूँ? प्रभावशाली में रह करके प्रवृत्ति में चलते। अच्छा, और अभी तो अपना अपना हाथ खड़ा किया, इन तीन ने किया, इन तीन चार, इनकी ताली बजाओ, वेरी गुड। अब दूसरे को जो सर्टिफिकेट देंगे, इसकी समझानी बड़ी पावरफुल, वो आप किसी का नाम लो जो आपको टच होता हो। कोई सामने क्लास में से आपस में जानते तो हैं, आप ही बहुत जिसको आप जानते हैं कि इसकी समझानी बहुत पावरफुल, वो बताओ। आपका ही बहुत पावरफुल होता है। नहीं, हमें छोड़ के, हम तो नहीं, आप में से भी तो पता लगे ना, फिर यूज करें। कर्नल भाई अच्छा प्रभावशाली समझा। वाह। हमारा चंद्रिका बहन है। चंद्रिका कहाँ है? चंद्रिका बहन चंद्रिका दीदी खड़ी हो जरा, सामने तो आओ। हर्षा बहन एक और आया नहीं। और कौन? अच्छा, आओ भाई, ये समझानी अच्छी है, जिन प्रभावशाली समझा। ठीक है, वेरी गुड, ताली बजाओगे? चंद्रिका बहन, वाह, गुड। इस टीचर भी है भाई साहब। ये योग भी अच्छा करती है। रत्ना, रिकमेंडेशन दूसरे के लिए, आओ भाई रत्ना। मुझे दो फूल आ गए। दो आ गए, अच्छा कोई बात नहीं, ये दो है तो रखो, हाथ में मिला, रत्ना को ये देंगे। भगवान की रतन, गुड। देखो भी, इन आत्माओं का चार्ट भी मैंने देखा, संडे की भट्टी सबसे ज्यादा टाइम देते हैं। रत्ना भी, चंद्रिका भी, योग युक्त वालों की समझानी अच्छी। ये प्रश्न है, देखते हैं क्या बाबा कहते हैं। किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता? जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, कमल फूल समान पवित्र रहते। कमाल हो गई, तीनों ही गृहस्थी हैं, देख। सुना, आप हमें फूल दिला रहे थे, आज हमारा नाम बाबा ने एक तरफ किया, गृहस्थियों को आगे किया। कृष्ण, अच्छा चंद्रिका बहन कुमारी है। चलो, इस संसार की प्रवृत्ति में तो रहते हैं ना, शरीर के भी प्रवृत्ति। कुमारी फिर तो कहीं भी आ सकती है, हॉस्पिटल में सेवा करती है, शिवमणि में, कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज, कॉलेज में सेवा, फिर कैसे ले जा सकती? टीचर दे सकती है, पर कहती है कॉलेज में नौकरी है, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज चला। शशि बाला मैडम जो आप मिले, हाँ, तो छुट्टी थोड़ी देंगी आपको। मुझे तो जरूरत है, आज खूब सेवा कराऊंगा। चलो, जो टाइम दे सके हमें बताना। हमको टीचर चाहिए ना। हाँ, तो ये टीचर है ना। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति ना जाए, ये बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है, समझा? युगलों को शिक्षा बाबा ने दी, खबरदार भी रहना, सबके लिए शिक्षा है। गीत बजाए हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। कौन से सितारे हैं? चमकते हुए सफलता के सितारे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही हैं, सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वह जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए बहन भाई, सब एक बाप के बच्चे हैं। तो रियलिटी में समझाना है कि हम आत्माएं भाई बहन, सब ब्रदर्स हैं। यहाँ तो तुम जानते हो, मैं एक ही ग्रैंडफादर और फादर के बच्चे, शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे। समझो, इनकी लौकिक स्त्री है, उसमें भी कहा हम, उसने भी कहा हम ब्रह्मा कुमारी हैं। कौन हो? अनन्य, 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 अमूल्य, कौन हो?
कौन हो? ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी। कौन हो? थैंक यू। कुमार। आप कौन हो? ब्रह्मा कुमार। तो आपस में क्या ठहरे? भाई बहन। वाह, कितना अच्छा नाता। वही बाबा पढ़ा रहा है। हाँ, किसी की लौकिक स्त्री है, उसने भी कहा हम ब्रह्मा कुमारी हैं, तो उसका भी नाता वह हो जाता। हाँ, जैसे लौकिक बहन भाई हो, फिर उसमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती है। आजकल तो सब गंदे पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया ही डर्टी है। दुनिया ही डर्टी है। अच्छा, एक पर्सनल बात सुना दूं? शेयर करने वाले नहीं, कर देता, कर दूं, क्योंकि बाबा ने बात ही ऐसे निकाली, पर करने से शिक्षा भी मिल सकती। एक काल आई रात को, सेवा में बिजी होता हूँ 10:30, वीडियो कॉल थी। तो थी किसी, समझो शरारती लड़की थी कोई तो उसने, जैसे मैं वाइब्रेशन समझ गया, तो मैंने उल्टा फोन करके रख दिया, बंद भी नहीं किया, समझो उल्टा करके रख दिया। एक बार किसी ने अनुभव सुनाया था, ऐसे कोई कॉल करती, कहती फोन तो सामने करो यार, फोन तो सामने कर यार। मैं क्या, क्यों यार क्यों बोल रही हो? किसको, आपको किससे काम है बताओ? कहो आपसे ही है, फोन सामने करो। मैं क्या, तू ये उल्टा धंधा क्यों करती है, एक एक को फोन करने का? शर्म नहीं आती तुझे? तुझे पता है हम कौन है? हम आध्यात्मिक। अच्छा, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी फोन नहीं सामने। मैं क्या, तुम? कहते क्या करूं मैं? कहाँ रहती हो? मैं गुजरात रहती हूँ। मैं गुजरात में कहाँ रहती हूँ? राजकोट रहती हूँ। मैं कह, तो ये पाप कर्म धर्मराज इतने डंडे लगाएगा, इतने डंडे, एक एक तेरा चीखे निकलेंगे, तुझे पता है? तो पाप कर्म करती है, जगह जगह पुरुषों को फोन करती है, कहती क्या करूं गुरुजी, मैं किराया भी नहीं निकलता, मेरा माँ भी मर गया, बाप भी मर गया है, तो मैं फिर ऐसे ही पैसे कमाती हूँ और फिर जो है उससे वो करती हूँ खर्चा वर्चा। मैं क्या, अच्छा तेरे को वो चाहिए तो अच्छा तरीका अपना, उल्टा क्यों तरीका? तो वहां भारती दीदी है, वहां जा, मैं भी फोन कर दूं। कहाँ है? मैं क्या, ब्रह्मा कुमारिया। अच्छा, मेरे को मिल जाएगा कुछ जुगाड़? मैं क्या, मिल जाएगा, तुम जाओ, तेरी नौकरी कहीं लगवाएंगी वो बहने, तो तुम इस तरह, तो इस तरह करके। मैं क्या, वहां कहती कहाँ है सेंटर? मैं क्या, आप वहां गूगल में जाके ढूंढना ब्रह्मा कुमारी भारती, तो ब्रह्मा कुमारी राजकोट निकल आएगा। कहती मैं जरूर जाऊं। बस बंद कर दिया फोन, फिर भी ऐसे नहीं किया हमने, वैसे ही बाबा कहते हैं ना, बच्चे कुंभी पाक नरक में फंसे हुए को उनसे डरना नहीं, उनको बाबा के निकट लाना है। बाबा, तब तुम्हारी जय जयकार निकलेगी। तो मैंने सोच लिया, ये भटकी हुई आत्मा, विकारों में तो सब फंसे हुए हैं, पर इसको बाबा के समीप लाना है ये सेवा किया बाबा कहते हैं कि बच्चे बेचारे जाने अनजाने कहीं भटक जाते हैं, बहनों के पास भी आते हैं, कईयों की शुरू में दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं होती, परंतु आते किसी और भाव से हैं, पर फिर बाबा के बच्चे बन जाते एक बार में। तो बाबा कहते हैं समझो बच्चे, हाँ, तो बच्चे उनमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती। आजकल तो सब गंदे बन पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया ही डर्टी है। तुम बच्चे अभी समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्टेड चिल्ड्रन बने तो बहन भाई है, समझाना पड़े। सन्यास भी 2 प्रकार के, सन्यास अर्थात पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना, वह है हठयोग सन्यास। उनकी डिपार्टमेंट भी अलग है, प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं, उनका नाम ही है हठयोग कर्म सन्यासी। तुम बच्चों को समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग बाप को याद करना है। वो तो घर बार छोड़ देते हैं, मामा चाचा काका कोई नहीं रहता। आप में से कौन कौन है जिसका मामा चाचा काका कोई नहीं? हाथ खड़ा करो। बूढ़ों का तो होगा ही समझते हैं, बाकी है एक, उनको ही याद करना है।
हाँ, प्रैक्टिकली कट गए तो याद उन्हीं की आएगी ना। तो वह ज्योति ज्योत समान है, निर्वाण धाम जाना है, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है, पहरवाइश अलग है। वह तो कह देते स्त्री नरक का द्वार, और आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते। अलग होने से ही हम बच्चे बच सकते हैं। ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही अलग है। वह स्थापना शंकराचार्य की, वह सिखलाते हैं हठ योग कर्म संन्यास, ना कि राजयोग। तुम नंबरवार जानते हो, ड्रामा बना बनाया है। 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे, कोई है जो 100% सेंसिबल है, कोई फिर 100% नॉन सेंसिबल। यह तो होगा ही, बाबा के बच्चों में भी कोई ऐसे बन जाते। तुम जानते हो, हम कहते हैं मम्मा बाबा, अरे मम्मा बाबा तो हम आपस में बहन भाई हो गए ना फिर तुम, यह तो होगा। बाबा ने फिर गंदी वृत्ति थोड़ी होनी चाहिए। ला ऐसा कहता है, बहन भाई की आपस में कभी शादी हो ना सकती। बहन भाई का अगर घर में कुछ होता भी है, बाप देखते हैं इनकी चलन गंदी है तो बड़ा फिक्र रहता है, ये कहाँ से पैदा हुआ, कितना नुकसान करते हैं, बहुत उसको डांटते हैं। आगे इन बातों को परहेज रहती थी। अभी तो 100% तमो प्रधान है। तो भी मैं समझता हूं आज की डेट में भी क्या समझते हैं, 99% कहें भाई बहन का नाता फिर भी बचा हुआ है पवित्र। हाँ 99.9% तो कहें। हाँ, बचपन में नादानी पता ही ना हो, समझ ना हो, वो अलग चीज है। लेकिन जब से समझ आती है कि हम भाई बहन हैं तो पवित्र रहते हैं और आपस में वृत्ति ठीक रहती है। और ये भाई डांट डपट करता है, अगर जरा भी उसकी वृत्ति कहीं और जाए तो बहन की सुरक्षा रखता। देखो संसार में भगवान ने कैसे नाते में पवित्र नाते भी बनाए, साथ रहते। नहीं तो कहते चुंबक की तरह नारी और मेल फीमेल की अट्रैक्शन होती है, और वहां देखो इकट्ठे रहते भी बिल्कुल पवित्र रहते। अभी तो 100% तमो प्रधान है, माया का प्रभाव बरोबर जोर। एक मिनिस्टर है बचन सिंह आर्य हरियाणा के, उनको मैं लेके आया ऊपर, तब ऊपर ओम शांति भवन था, शायद ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस, और वो चीफ गेस्ट था बलीराम भगत गवर्नर, वो गेस्ट ऑफ ऑनर। तो एक बॉम्बे की माता है, उसके बच्चे अब भी शायद वहाँ चैनल बॉलीवुड स्टूडियो या क्या पता नहीं कुछ संभालते हैं, बोरीवली से। तो बेटा, लेकिन लगता बेटा ऐसा ग्रोन अप था जैसे कोई इसके पति से भी बड़ा, और वो गिठड़ी छोटी ऐसे लगे जैसे। तो बस माँ बेटा बैठे हैं तो नेचुरल है, वो तो बड़े प्यार से ही बैठे होंगे, जबकि यहाँ मर्यादाएं तो होती है थोड़ी। तो भी ऐसे प्यार से बात कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। और वो आर्य समाजी मिनिस्टर, संस्था के लिए बहुत प्रभावित। मनोहर दादी ने कहा, बचन सिंह यहाँ पे सारे आर्य समाज ना, हम कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बस उल्टे पर्चे बांटते हैं, हमारा सारा डिसर्विस करते हैं, तुम ठीक करके आओ। सचमुच वो आर्य समाजियों को ठीक करके, उसका तो नाम है, वो तो अध्यक्ष है पूरी विश्व की संस्था की, श्रोमणी आर्य समाज का। जाके इतना डांट लगाया, अरे तुम कहते, उन्होंने कहा जी आप ब्रह्मा कुमारी की बहकाई में, हम बहकाई में आ गए, हम मंत्री हैं लाखों को बहकाने वाले, हम बहकाई में आ जाएंगे। ये पूर्ण पवित्र शुद्ध संस्था है और कभी पर्चे नहीं बांटे, तब से पर्चे बंद कर दिए उन्होंने। वो मुझे कहे, उनको देखा ना उसे, भाई जी ये क्या, ये कैसे बैठे हैं, तो मामला ठीक नहीं है। मैं क्या, ठीक है मैं पता करूंगा। फिर मैंने उनसे बात किया, कहते मेरा बेटा है। अच्छा उसको दूर खड़ा किया। मैंने कहा उसका भी बेटा है, वो फिर तो चाहे गोद में भी बिठाए। मनुष्य की शंका दृष्टि इतनी है, भाई बहन भी जा रहे होंगे ना तो भी शक की दृष्टि से देखेंगे। तो भी मर्यादा तो मर्यादा है, मर्यादा में इसलिए जितना चले, चाहे मदर बेटा हो चाहे कोई हो, मर्यादा अनुसार डिस्टेंस हो तो अच्छा ही है। नहीं तो दुनिया की वृत्ति बदले, क्योंकि लेवल तो लगा नहीं हुआ ना।
एक बार 30 साल पहले मेरी लौकिक बहन आई, वो कहती है उस वक्त तो कार मेरे पास नहीं थी, स्कूटर होता था। कहती वहां जाना है, बरसत 15 किलोमीटर दूर, भाई साहब आप ले चलो। मेरे से बड़ी 2 साल। मैंने कहा मेरे को यहाँ सारे एमएलए सारे एमपी जानते हैं, आज तक किसी लड़की को नहीं बिठाया पीछे, और तुम बैठोगी, कोई यहाँ लेवल तो लगा नहीं हुआ, ये भारत भूषण की बहन है इसलिए मैं नहीं ले जाऊंगा, सॉरी। मैंने फिर एक बुजुर्ग भाई का इंतजाम किया, वो लेके तो बड़ा ध्यान रखना है ना, हम समाज में है ना, प्लेटफॉर्म पे है ना, सेवा डिसर्विस जरा भी ना। जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उनका भी बीज होगा, बाबा ने कहा। तो बच्चे, परम पिता परमात्मा के बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई होती है। बाप कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, हम इन्हों को स्वर्ग में ले जाता हूं, और माया क्या कहती है, नहीं ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको नरक में ले जाते हैं। नरक में ले जाती हूँ, तेरा राज अब खत्म, अब हमारा स्वर्ग आ रहा है, तो खत्म हो जाएगी रोती पीटती। यहाँ तो धर्मराज बाप के हाथ में है। तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हो पवित्र रहते हैं, उन्हें औरों को बहुत अच्छी रीति समझाना है, हम कैसे इकट्ठे रहते हो पवित्र रहते हैं। जो काम हठ योगी सन्यासी भी ना कर सके, सो बाप कर रहे हैं। सन्यासी कभी राजयोग सिखला ना सके। विवेकानंद की किताब पर बाहर से नाम लिखा हुआ राजयोग हुआ, परंतु सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वे राजयोग सिखला ना सके। तुम जो गृहस्थ व्यवहार में रहते और पवित्र रहते हुए समझाएंगे तो उसका तीर अच्छा लगेगा। बाबा ने अखबार में देखा, दिल्ली में झाड़ों के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस होती है। झाड़ों के बारे में माना ट्री पर कॉन्फ्रेंस, झाड़ बाबा वृक्ष को कह रहे हैं, उसकी कई बार कॉन्फ्रेंस होती है। उसके ऊपर भी कैसे समझाएं कि तुम इन जंगली झाड़ों आदि का ख्याल करते हो, परंतु जेनोलॉजिकल ट्री का कभी ख्याल किया है, इस मनुष्य सृष्टि की कैसे उत्पत्ति पालना होती है। क्या बाबा को नशा अथॉरिटी। बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं बनी है, इतना टेंशन नहीं है, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। लौकिक घर में भी बहन भाई के कभी गंदे ख्यालात नहीं होते हैं। यहाँ तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो, बहन भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? वह जो नरक में रहते हैं उनसे भी 1000 गुना गंदे गिने जाएंगे, 1000 गुना। बच्चों पर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बहन तो बहन ही है ना, चाहे सगी बहन हो, चाहे कजन सिस्टर हो, कोई बुआ की है, कोई मौसी की है, कोई कुछ है, पर बहन बहन ही। बाबा ने कहा कहीं भी वृत्ति दृष्टि किसी की कभी खराब गई, 1000 गुना नरकवासी। तो बच्चों पर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, बड़ी मेहनत उनके लिए। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप आते हैं पावन बनाने, तो जरूर बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे राखी बांधी हुई है। इसमें बड़ी मेहनत है। शादी कर और पवित्र रहे, बड़ी भारी मंजिल है। यहाँ पर कोई है बाल ब्रह्मचारी युगल? वो हाथ खड़ा कर रही है। बाल ब्रह्मचारी युगल किसे कहते हैं? पहले से गांधार हुए जो शादी के पहले दिन से जो पवित्र रह रहे हैं उसे कहते हैं बाल ब्रह्मचारी युगल। है कोई? नहीं ना। कितने होंगे आबू में? कौन? खड़ी हो ना, खड़े हो। युगल कहाँ? ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दोनों। अच्छा, ताली बजाओगे? आओ आगे। वाह 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 वाह। बाबा कहते मैरिज कर, कोई पूरा पवित्र रहे, बड़ी बात है। एक गाना भी अच्छा गाते हैं दोनों। इनका तो जीवन ही गाना बना। क्या नाम है? देव मल्य। ज्ञान में चलने के बाद मैरिज की या पहले?
क्योंकि बाबा तो कहते नहीं करना। हाँ, कोई बंधन था क्या? हाँ, कई बार तो बाबा की आज्ञा होती है तब करने को मजबूरी होती है। क्या नाम? तनुषा, तनुश्री। ओके, गुड। ताली बजा। रत्ना बहन के बेटा हो। हाँ, रत्ना बहन के बेटा। अच्छा, वेरी गुड, ताली बजाओ। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पर फिर भी बड़ी बात है, पहले दिन से पवित्र रहना। सबसे नंबर 1 बताओ, पहले दिन से पवित्र रहने वाली आत्मा कौन है? रमेश ये भाई जी और गीता दीदी। हाँ, रमेश भाई जी, गीता दीदी। गीता दीदी नहीं, कौन? गीता नहीं, उषा उषा दीदी। मैं कोई गीता किसके साथ जोड़ दिया? रमेश भाई उषा बहन का नाम बाबा लेते हैं। हाँ, गुरु के चेले थे, तभी संकल्प कर लिया। शादी पहले हो गई थी ज्ञान से, कि 5 साल पवित्र रह के फिर गृहस्थ धर्म में जाए। उसको तो धर्म कहते थे ना ज्ञान में। इतने में बीच में ज्ञान मिल गया, बाबा के बन गए, बस फिर तो पूरा आई। तो कितनी बड़ी बात है कि इतनी पवित्रता के संस्कार थे, कितनी बड़ी बात है, सोचो। इस वक्त कौन है? एक और है, एक डॉक्टर आई थी रोजा के साथ, डॉक्टर रोजा के साथ। सिस्टर शिवानी। ओ हाँ, वो भी पहले दिन से पवित्र रह रही है, ताली बजाओ। और कितनी सेवा कर रही है, ये उसकी पवित्रता का ही बल है। एक डॉक्टर कनिष्ठा आई थी, वो भी। अब बहुत होंगे, पर फिर भी बहुत थोड़े हैं। हाँ, पूरे सब जोन में कोई एक आधा ऐसा मिलता है, 1-2। खैर, जो फिर भी उल्टी सीढ़ी चढ़ के भी फिर बाबा के पक्के या पवित्र रह रहे हैं, उनकी भी ताली बजाओ। उनकी भी कोई कम बात नहीं। जितने भी प्रवृत्ति हैं वो पूजनीय है, वंदनीय है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि बनी नहीं है, इतना टेंशन नहीं है, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। तो बाबा ने कहा, बहन भाई, लौकिक घर में भी बहन भाई के कभी गंदे ख्यालात नहीं होते। यहाँ तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो, बहन भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे? हाँ, बाबा ने कहा, बच्चों पर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, हाँ, पवित्र है, बड़ी मेहनत है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बाप आते हैं पावन बनाने, तो जरूर बच्चे प्रतिज्ञा करते होंगे, राखी बांधी हुई है, शादी कर पवित्र रहे, बड़ी भारी मंजिल है। ये पॉइंट थी, जरा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। शादी हो जाती है तो विकारी हो जाते हैं, बाप आकर नंगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी की भी शास्त्रों में बात है। इन बातों में कुछ रहस्य तो है ना। यह शास्त्र आदि सब ड्रामा में नोंद है। जो कुछ पास्ट होता आया वह ड्रामा में नोंद है, उसको रिपीट जरूर करना है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग की भी नोंद है। तुम्हारी बुद्धि अब बहुत विशाल हो गई। जैसे बेहद बाप की बुद्धि, वैसे मुर्गी बच्चों की जो श्रीमत पर चलते हैं, ढेर बच्चे हैं। पता नहीं अर्जुन कितने बच्चे होंगे। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी ना बने तब तक वर्षा पा नहीं सकते। अब तुम ब्रह्मावंशी हो, फिर जाकर सूर्यवंशी अथवा विष्णुवंशी बनेंगे। अभी हो शिववंशी। शिव है दादा, ग्रैंडफादर, ब्रह्मा है बाबा। प्रजापिता तो एक हुआ ना, सारी प्रजा का। जानते भी हो, जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, उसका भी बीज होगा। इसमें पहला मनुष्य भी होगा, जिसको न्यू मैन कहते हैं। न्यू मैन कौन होगा? ब्रह्मा ही होगा। ब्रह्मा और सरस्वती वे न्यू गिने जाएंगे। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। सॉल ही कहती है वो गॉडफादर और सुप्रीम गॉडफादर। आत्मा कहती है ना, तो वह सबका रचयिता है, ऊंच से ऊंच वह हुआ। फिर आओ मनुष्य सृष्टि पर, उनमें ऊंच किसको रखें? प्रजापिता। यह तो कोई भी समझ सकते हैं कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य। शिव तो है आत्माओं का बाप। ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं मनुष्य का, परंतु किसकी मत पर करते हैं? बाप कहते हैं मैं हूं, मैं ही ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूं। नया ब्रह्मा फिर कहां से आएगा? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इसमें प्रवेश करता हूं। इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूं। अभी तुम जानते हो, बराबर ब्रह्मा के बच्चे
शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने आए। भारत में हम ही सदा सुखी थे, अभी नहीं है। फिर बाप ये वर्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं फर्स्ट है, सबसे फर्स्ट है पवित्रता। राखी किसको बांधी जाती है? आप सबने राखी बंधाई है? एक बार बाबा ने पूछा राखी कौन कौन बंधाएगा? मान लो ब्रह्मा बाबा आ जाए और पूछे आपसे राखी कौन कौन बंधाएगा? हाथ खड़ा करो। जो कहते हैं हम बंधाएंगे, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। जिसने एक बार बंधवा दी तो मम्मा ने हाथ नहीं खड़ा किया, बाकी सब ने किया। तो मम्मा आपने हाथ नहीं खड़ा किया। बाबा राखी तो बंधी हुई है पहले से। स्थूल राखी की बात नहीं, मैं पवित्रता की। हाँ, बाकियों की उतर जाती होगी इसलिए फिर बंधवानी पड़ती। नहीं, उतरती नहीं, पर ये पुनः पुनः दृढ़ संकल्प पक्का करने के लिए। पर ये समझ गई माता, तब ये उत्तर वही दे रही थी। राखी किसको बांधी जाती है? जो पवित्र बनते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाप समझाते हैं मंजिल बड़ी भारी है, पहले से ही जो युगल है उनको समझाना पड़े हम कैसे भाई बहन हो रहते हैं। हाँ, अवस्था जमाने में टाइम लगता है, बच्चे लिखते भी हैं, माया के तूफान बहुत आते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करें तो अच्छा है, क्योंकि यह है नई बात, यह है ही सब राजयोग। इसमें भी संन्यास है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्ति अर्थात सद्गति पाएं। यह तो जीवन बंद है, तुम्हारा है स्वराज्य पद। सबको राज्य चाहिए, अब उनको राज्य नहीं है। आत्मा कहती हम राजा थे, हम रानी थे, अब हम भिखारी कंगाल बने, हमारे में कोई गुण नहीं है। यह आत्मा कहती है ना। तो अपने को आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान समझना। हम आत्मा भाई भाई हैं, आपस में बहुत लव होना चाहिए। हम सारी दुनिया का लवली को लवली बनाते। राम राज में तो शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, कभी लड़ाई नहीं करते थे। तुम बच्चों में कितना लव होना चाहिए। जो कभी लड़ाई नहीं करते हाथ खड़ा करो। कोई नहीं? हाँ, सारे करते हैं। तो क्या कहें फिर? बाबा क्या कहेंगे? आज बाप दादा लड़ाके लड़ाकियों की सभा देख रहे। लड़ाई क्यों करते हुए? लड़ाई नहीं करनी बिल्कुल। लड़ाई नहीं माने वो कोई लड़ाई वाला रूप हो गया। आपस में गृहस्थ में प्यार से रहे। एक ने कही दूसरे ने मानी, बाबा कहे उसको ज्ञानी। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, आपस में बहुत लव रहना चाहिए। हाँ, कभी लड़ाई नहीं करते थे। देखो तो तुम बच्चों में कितना लव होना। यह अवस्था धीरे धीरे आएगी। लड़ते तो बहुत है ना, पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं, तो एक दो को कुर्सी उठाकर मारने लग पड़ते हैं। ऐसा? अच्छा, मैं कम देखा है। आजकल माइक उठा। वह तो है आसुरी सभा, तुम्हारी यह है ईश्वरीय सभा। तो कितना नशा होना चाहिए। परंतु यह स्कूल है, पढ़ाई में कोई तो ऊंच चले जाते हैं, कोई ढीले पड़ जाते हैं। यह स्कूल भी वंडरफुल है। वहां तो स्कूल टीचर अलग अलग होते हैं, यहाँ स्कूल टीचर एक, स्कूल एक है। आत्मा शरीर धारण कर टीच करती है, आत्मा को सिखलाते हैं। हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं। इतना आत्मवानी बनना है। हम आत्मा इस शरीर के द्वारा पढ़ते हैं। हम आत्माएं हैं, वे परमात्मा बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना है। देह अभिमान से ही भूलें हो जाती हैं। बाप बार बार कहते हैं देही अभिमानी भवा। देह अभिमान में आने से माया का वार होगा। चढ़ाई बहुत बड़ी है। कितना विचार सागर मंथन करना होता है। रात को ही विचार सागर मंथन हो जाता है। ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप जैसा बनते जाएंगे। तुम बच्चों को सारा दिन
सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है। सारा बुद्धि का काम है। बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थियों को तो बहुत मेहनत है। आजकल तो तमो प्रधान होने कारण बहुत गंदे होते हैं। माया ने सबको खत्म कर दिया है। चबाकर एकदम खाई जाती है। बाप आते हैं माया अजगर के पेट से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको जलवा दिखाना है, समझाना है हमारा राजयोग है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्यों कहते हैं, इस पहेली को समझना समझाना है। वास्तव में बीके तो तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा के तो नई सृष्टि रचते, न्यूमैन द्वारा नई सृष्टि बनाते हैं। वास्तव में तो सतयुग का पहला बच्चा जो होता है उनको ही न्यूमैन कहेंगे। कौन था वो? कितनी खुशी की बात है। नहीं श्री कृष्ण। पहले ब्रह्मा सरस्वती भी कहा, फिर बाबा ने कहा नहीं, इसमें प्रवेश करके इनको भी न्यू बनाता हूँ। वहां तो खुशी के बाजे गाजे बजेंगे। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ तो इसमें अभी बाबा ने प्रवेश किया है। यह न्यू मैन कोई पवित्र नहीं है। पुराने में बैठ इनको न्यू बनाते। देखो आ गया ना। पुरानी चीज को नया बनाते। अब न्यू मैन किसको कहेंगे? क्या ब्रह्मा को कहें? बुद्धि का काम चलता है, वह थोड़े ही समझते हैं। एडम ईव कौन है? न्यू मैन है श्री कृष्ण। वही फिर पुराना मैन ब्रह्मा। फिर पुराना मैन ब्रह्मा को न्यू मैन बनाता हूँ। न्यू मैन भी बनाता और न्यू वुमेन भी बनाता। न्यू वर्ड का न्यू मैन चाहिए ना। वह कहाँ से आए? न्यू मैन तो सतयुग का प्रिंस है, उनको ही गोरा कहते हैं। यह है सांवरा, यह न्यू मैन नहीं। वही श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी के जन्म में है, जिसको फिर बाबा अडॉप्ट करते हैं, पुराने को नया बनाते हैं। कितनी गूढ़ बातें हैं समझाने की, समझने की। न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू, श्याम सो सुंदर, सुंदर सो श्याम। जो पुराने थे पुराना है, वही नए थे नया बन रहा है। तुम जानते हो हमको बाबा क्या करते हैं? रिज्यूनेट कर, नए थे नया बनाते हैं। यह बड़ी समझने की बातें और अपनी अवस्था भी बनानी है। कुमार कुमारी तो है ही पवित्र। कौन कौन बैठे हैं कुमार कुमारी? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ अपने स्थान पे। देखो भाई कितने सारे हैं। वाह वाह, ताली बजाओ भाई। आप भी कुमारी हैं? जी। अरे वाह। जॉब करके आए हैं? जॉब करके आए, टीचर जॉब। अच्छा, और ज्ञान में कब से हैं? 20 साल से, रेगुलर 15 इयर्स। अच्छा, तो पहले से ही संकल्प था कुमारी रहने का। वेरी, ताली बजाओ। वाह, आज बाबा ने याद कर दिया कुमार कुमारियों को भी, गृहस्थियों को भी। कुमार कुमारी तो हैं ही पवित्र। बाकी हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनते, सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। विष्णु वंशी को त्रिकालदर्शी पने का नॉलेज नहीं है। पुराने मैन त्रिकालदर्शी। कितनी अटपटी बातें। ओल्ड मैन ही नॉलेज लेकर न्यू मैन बनते हैं। हमारे पास जो कुमारों की भट्टी होती है ना, वहां पे एक कुमार खड़ा होके गीत बोलता है। क्या? कुमारों की महिमा है अजब निराली, ना बीबी ना बच्चे ना साला ना साली। घर दिल किया तो 2 रोटी बना ली, नहीं तो सो गए पेट खाली। खैर मधुबन में तो पेट खाली की चिंता नहीं है, यहाँ तो भरपूर मिलता है ना। लेकिन जहाँ कुमार कुमारियां हैं और पेरेंट्स से भी अलग रहते हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनकी कई बार नौबत आती है। चलो आज के बनाने में ना आलस खा जाते हैं, चलो पेट खाली सो जाते हैं। पुराने मैन त्रिकालदर्शी। कितनी अटपटी बातें। ओल्ड मैन ही नॉलेज लेकर न्यू मैन बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। वह हठ योग है, ये राजयोग है। राजयोग माना ही स्वर्ग की बादशाही। सन्यासी तो कहते सुख कांग विष्ठा समान है, नफरत करते हैं। बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है। माताओं पर कलश रखता हूँ
तो पहले पहले समझाओ शिवाय नमः, भगवानो वाच। किस किस ने कलश उठाया हुआ है? किस किस ने? कोई ऐसी है बहन जो सेवा के लिए निर्बंधन भी है और टाइम दे सकती है? 15 दिन, महीना दे सकते हैं? अच्छा, वेरी 2-3 तो लास्ट में मिलना मेरे को, हमें जरूरत रहती। और भी आप सबको पता होगा बीके कॉलोनी में कोई कुमारी हो या और चलो कोई एनर्जेटिक माता हो, सेवा में बीच बीच में टाइम दे सके तो हमें परमानेंट भी दे सके तो जरूर बताना। बैठ करके दे सकते हैं। जरूर जरूर। सन्यासी तो कहते सुख कांग विष्ठा समान है, नफरत करते हैं। बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है, माताओं पर कलश रहता है। तो पहले पहले समझाओ शिवाय नमः, भगवानो वाच, आवाज बुलंद निकलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिर की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हम आत्मा भाई भाई हैं। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है, सबको लवली बनाना है। विशाल बुद्धि वन ज्ञान के गुह्य रहस्य को समझना है, विचार सागर मंथन करना है, माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। वरदान, ज्ञान अमृत की वर्षा के द्वारा महान बनने वाले मर्जीवा भाव, कहते हैं ना होई वर्षा अमृत की, तो ये ज्ञान अमृत की। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया, जलती हुई चिता से उठाकर मर्जीवा बना दिया, ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। मैसूर में भट्टी का नाम ही था जीते जी मरना भट्टी। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है वह नहीं जानते थे। अभी खुशी है कि देहाभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए। स्लोगन, धर्म में स्थित तो कर्म करने वाला कौन है? वाला। सारे पहले पढ़ चुके होते हैं, लिए बैठे हैं। अच्छा, हाथ में लिए बैठे। धर्म में स्थित तो कर्म करने वाला ही धर्मात्मा है। हम बचपन में भक्ति में बोलते थे ना, वो एक आरती, क्या, हे पूर्ण परमात्मा शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मा। ये बहुत बोलते थे बचपन में प्रेयर में। तो बाबा ने भी आज कहा ना, धर्म में स्थित होकर कर्म करने वाला ही धर्मात्मा है। धर्म क्या है? धर्म क्या है? सब धर्म है ना। क्या? मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा। तो आत्मिक स्थिति में अगर कर्म कर रहे हैं तो धर्मात्मा, और नहीं तो एक चीज होगी, या धर्मात्मा या पापात्मा। चेक करें, देह भान में करेंगे तो पापात्मा, देह की स्मृति भी पाप बाबा कहते हैं। आत्मिक स्थिति में कर रहे हैं तो धर्मात्मा। अच्छा, नीचे नोट, इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों तथा ब्रह्मा कुमार कुमारों के सम्मुख 18 जनवरी 1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए। ओम शांति। हाँ जी। ओ, इशारा 1 नवंबर आ गया ना, फर्स्ट। ये तो अक्टूबर का है, वेरी नवंबर, ये अक्टूबर
ये नवंबर। अव्यक्त इशारे, दुआएं दो और दुआएं लो, सारे इशारे 30 के 30 दुआओं पे मिलेंगे। पहला, दुआएं लेने के लिए जो असमर्थ हैं उन्हें समर्थी दो, गुण और शक्ति का सहयोग दो। यह दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है, फिर आपको पुरुषार्थ में समय देना नहीं पड़ेगा। दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएं। पुरुषार्थ की मेहनत की बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करें। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाएंगे तो आपका पुरुषार्थ स्वतः ही जमा होता जाएगा। रोज कोशिश करनी चाहिए कोई ना कोई ऐसा उपकार जो इतनी दुआएं मिले, लिफ्ट बन के उड़ा के ले जाए। तो अभी वहां भट्टी थी ना, सारा दिन मैसूर सुबह 8 से रात के 8 बजे तक कराई और इतने दिल से बाबा का आवाहन किया था। सब इतने खुश हुए, इतनी दुआएं मिला। लक्ष्मी दीदी ने हमें फिर बुलाया कि अब की बार 5 दिन की साइलेंस भट्टी रखी। तो हमने कहा ठीक है। तो दुआएं लेनी है, रोज दुआएं लेनी, इतना दिल से सेवा करो, आत्मा जिंदगी भर ना भूले। ठीक है, बाबा को साथ कंबाइंड बन के सेवा करेंगे ना, तब दुआएं और पूरे दिल से सर्वस्व न्यौछावर करना। ओके, चलो जी, भोग बाबा को। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। 1 नवंबर तो की आज- क्या विशेषता है मालूम है आपको? हरियाणा का बर्थडे है 1 अरे नवंबर। वाह। इसकी बधाई है। आप में से कोई हरियाणा से है? हैं? कौन 2-3 है? लोग, खड़े हो ना हरियाणा वासी? 4 लोग। 3 और मैं भी। कहाँ से? हरियाणा कहाँ से? कुरुक्षेत्र। अच्छा आप? रोहतक से। अच्छा, और प्रताप हो गया पानीपत से। आप? रोहतक के पास अभी जज्जर में आ गए, बेरी है। जज्जर, वाह। तो चलो, आज हम सब हरियाणा वासियों को बधाई। 1 नवंबर। प्रभु प्यार के परवाने इस ईश्वरी सभा में बैठे हैं। ऐसे 2 परवाने जो हमारे बीच आज हैं, उनका आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। समय तो हो चुका है, लेकिन शॉर्ट में इस प्रोग्राम को जल्दी पूरा करेंगे। मैं बुलाना चाहूँगी कर्नल कुमार भाई जी को और अमूल्या माता जी को कि वे सामने आए। वैसे आपका बर्थडे 1 अक्टूबर है और आज 1 नवंबर है, लेकिन ये अलौकिक बर्थडे है, वो भी 1 को है, इसीलिए आपको बहुत बहुत बधाई। सभी जोरदार तालियों से दोनों इस युगल को हम बधाई देते हैं। बर्थडे नहीं छुड़ी है। मैं चंद्रिका बहन को और रत्ना माता को कहूँगी कि आप उनका श्रृंगार करें, ताज पहनाकर, चुन्नी ओढ़ाकर और माला पहनाकर, तिलक लगाकर। गाना कर्नल बजाना। कुमार जी, आपको कितने साल हो गए ज्ञान में? गाना गाना 87 में ज्ञान में आया था। अच्छा, 87। 36 ईयर। 26 ईयर्स। वही जोरदार ताली हो जाए। 36 ईयर्स। गाना बजाना। आज बधाई के साथ इनकी विदाई भी है, क्योंकि आज दिल्ली जा रहे हैं। शिवराम भाई और डॉक्टर शामी, आप उनको फूलों से स्वागत करें। मेरा थोड़ी है मेरा केक को सामने लाएं। बर्थडे 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी बर्थडे। उस दिन बाबा की ज्ञान। रीटा बहन और लक्ष्मी बहन आ जाएं, आप भी फूलों से स्वागत करें। कोई खड़े होके रास भी कर सकते हैं। हम सभी मिलकर के केक कटिंग करेंगे। कौन करेगा वेलकम डांस? शिवराम भाई, शामी भाई, अभी आइए साथ साथ में थोड़ा। जब तक केक कट रही है, तालियां बजती रहें। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you.
सभी हसरतें, सारे जहां की खुशी हो तेरी, अब तो यही आरज़ू है मेरी, एक इशारे पे तेरे मैं जान लुटा दूंगा, तेरे ख्वाबों को हकीकत मैं बना दूंगा। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. अब मैं निवेदन करती हूँ कर्नल कुमार भाई को कि 2 मिनट अपना आज के दिन की बात में थोड़ा विचार व्यक्त करें। अच्छा, माता जी का भी बर्थडे हो गया, कईयों का निकल आया। वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे। इनको भी 2 चेयर बैठे। आपका भी 1 नवंबर है। अलौकिक या अलौकिक? बैठो बैठो बैठो, इसको भी बैठाओ। ओम शांति। बहुत बड़ा भाग्य है कि यहाँ पर आज ये दिन देखने को मिला है। याद आ रही है 87 की वो बात, जब मेरी आर्मी में एक्टिव सर्विस थी और ब्रह्मा कुमारी के बारे में सुना तो ज़रूर था, लेकिन कुछ खास उस वक़्त आकर्षण नहीं था। पर इतना सुनते थे कि वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन एक दिन फ़ोन आया यूके से, लौकिक बहन से, डॉक्टर विनय लक्ष्मी। तो उन्होंने आपकी बहन खुराना, लक्ष्मी खुराना, ओके। उनका फ़ोन आया यूके से कि भैया मैं इंडिया में आ रही हूँ और आपको एक मेरा काम करना है। तो मैंने बोला बोलिए क्या काम है आपका? तो बोलने लगे कि एक साउथ एक्सटेंशन दिल्ली में एक ब्रह्मा कुमारी संस्था है, उनका सेंटर है, वहाँ पे जाके आपको 7 दिन का कोर्स करना है। तो मैंने कहा कि बहना ऐसा है कि ठीक है, वो कोर्स तो ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी एक पता नहीं क्या प्रचार करती हैं और हम लोग तो आर्मी में हैं, हम तो सब मिल के ही काम करते हैं। हमारे जहाँ भी जाएंगे आप देखेंगे एक मंदिर भी होता है, गुरुद्वारा भी होता है, चर्च भी होती है, मस्जिद भी होती है, सबको मिल के हमको काम करना होता है। यूनिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ। तो हम ये नहीं बिलीव करते कि आप हिंदू हैं या आप ये हैं या वो हैं। तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे फोर्स मत करिए प्लीज़, लेकिन वो नहीं मानी और उन्होंने कहा न सिर्फ आप लेकिन भाभी भी साथ में जाएंगी और माता जी भी साथ जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती आ गई कि अब कैसे मना करूं इनको, और उनको बहुत मैं रिगार्ड करता था, तो मना नहीं कर सका। तो मैं जब बोला ठीक है आप फोर्स करती हैं तो जाऊंगा, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि नहीं मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगी, वो पता नहीं क्या हिप्नोटाइज कर देंगे आपको, वो आंखों में आंखें डाल के देखती हैं, ऐसे मैं नहीं जाने दूंगी, मैं साथ चलूंगी। और माता जी बोली मैं भी साथ चलूंगी, मैं नहीं दोनों को अकेला ऐसे जाने दूंगी। तीनों को तो तीनों हिप्नोटाइज हो गए। तो हम तीनों फिर गए, वहाँ देखा तो अच्छा लगा, क्योंकि मम्मी को तो बिल्कुल पूरी गीता जो है वो ज़बानी याद थी, पूरी ज़बानी, हर एक चैप्टर, एक चैप्टर। तो वो भी बोलने लगे तो गीता का ज्ञान ही सुना रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वो हिप्नोटाइज कर रहे हैं हमको। तो कुछ समझ में आई बात कि ठीक है, संस्था तो ठीक है। और उसके बाद 7 दिन का कोर्स कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इधर से यूके से बहन आ गई, वो हम तीनों को लेके आ गई माउंट आबू में, क्योंकि एनआरआईज को कुछ ज़्यादा ही स्टेटस, कुछ रिगार्ड मिलता है, उस वक्त तो ज़्यादा ही मिलता होगा। तो यहाँ सुखधाम में रहे आकर माउंट आबू में, और
बाबा का मिलन था उस वक़्त। ये बहुत बड़ी सरप्राइज़ थी कि वो हमको बाबा से मिलाने के लिए आई थी इंडिया में, कि एक बार ये 7 दिन का कोर्स कर लें, मैं इनको बाबा से मिला दूंगी, क्योंकि वो लास्ट सेशन था 87 में, इंडिविजुअली मिलने का वो लास्ट सेशन था। हाँ, दिसंबर में। तो बाबा से मिले, वरदान इंडिविजुअल हम तीनों को वरदान मिला ओम शांति भवन। ओम शांति भवन में। तो वो दिन कभी नहीं भूलेगा, वही हमारा परिवर्तन का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था। अभी 36 साल हो रहे हैं। डायरेक्ट भगवान से जन्म हुआ। तो पीछे फिर मुड़ के नहीं देखा, और ऐसा बड़ा भाग्य, इतना बड़ा भाग्य। कभी कभी विचार आता है कि दुनिया क्यों सोई पड़ी है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है इस दुनिया के अंदर, परम धाम से भगवान आकर हमको ज्ञान दे रहा है। इससे बढ़ के मिरेकल क्या हो सकता है? कभी इमेजिन कर सकते हैं? कोई सोच सकता है कि भगवान हमको आगे खुद पढ़ा रहा है? लेकिन फिर भी अपना अपना भाग्य। तो यही एक अभी एक छोटा सा शेर याद आ रहा है कि जिंदगी जीने का यही है एक अंदाज, जिंदगी जीने का यही है एक अंदाज, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा बर्दाश्त, थोड़ा सा बर्दाश्त, और बहुत सारा नज़रअंदाज, बहुत सारा नज़रअंदाज। सब्र मतलब पेशेंस, बाबा कहते हैं ना, पेशेंस, पेशेंस धैर्यता। और बर्दाश्त मतलब टॉलरेंस, सहनशीलता। और बहुत सारा नज़रअंदाज मतलब साक्षी बन के हमको ड्रामा देखना है। तो ये तीनों चीज़ें अगर आ गई, धैर्यता, सहनशीलता और साक्षीपन, तो हम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। वैसा मेरा तो अलौकिक बर्थडे ही है अक्टूबर में। तो मैं शादी से पहले आईआईटी में जब पीएचडी कर रही थी, डेटा कलेक्शन के लिए सारा स्कूल जाती थी रैंडमली। तो साउथ एक्सटेंशन से कई बार जाती थी, गेटवे टू हेवन लिखा हुआ है सब कुछ। मैं सोचती थी कभी आऊंगी, और कभी मौका नहीं मिला। तो बाद में फिर 87 में जब विनय बहन के फोन आए, हम गए और ज्ञान मिला। बहुत भाग्यवान समझे अपने आप को। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शिवराम भाई जी, आप भी कुछ शुभकामनाएं इन दोनों आत्माओं को इन दें। दोनों के लिए मैं भी 2 शब्द लास्ट शुभकामनाएं। ओम शांति। अपना हीलिंग गार्डन में ये भी अलौकिक बर्थडे का उत्सव हो रहा है, वो भी हमारा कर्नल मरियावन की बहुत खुशी का दिन है। ये हीलिंग गार्डन में सभी इकट्ठा, हम सब पिलर्स हैं, फिर भी वो ये दोनों बहुत सेवा दी है, हर समय सपोर्ट दिया है। तो अच्छा चल रहा है इनकी से। तो हीलिंग गार्डन के तरफ से, हम सब की तरफ से इनको विश यू ऑल द बेस्ट इन द लाइफ, एवरीथिंग बेस्ट, एवरीथिंग ब्यूटीफुल, एवरीथिंग वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। पहले तो मुरली सुनाई, फिर बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, तो मैंने सोचा मुझे भी शुभकामनाएं तो देनी चाहिए नहीं, तो इसलिए मैं दोनों के लिए यही शुभकामना देना चाहूँगा। मैं जब भी आया हूँ 4-5 बार, तो बाबा कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो मुझे कर्नल भाई वैसे भी पहली कुर्सी पे बैठते हैं, तो मुझे मतलब ऐसा ही वाइब्रेशन आता था हर बार, ये नंबर 1 आत्मा है इस क्लास। इनका तो नहीं इतना पता लगता था, पीछे बैठी होती थी। तो मैं समझता हूँ
ये इनकी बहुत बड़ी ग्रेटनेस है। जैसे भाई ने कहा कि आप यहाँ पिल्लर हैं, केवल इस छोटी सी झोपड़ी वाली क्लास के नहीं। मेरा बाबा ने जो आज मुरली में कहा तुम बच्चों को विशाल बुद्धि होना, तो आगे जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है तो उसके भी आप पिल्लर बने, ये मेरी शुभकामनाएं। और वैसे भी आपके बड़े एहसान हैं, खासकर डॉक्टर विनय लक्ष्मी, कर्नल नहीं डॉक्टर निमित बनी, वो भी हॉस्पिटल में ही तो थी, ग्लोबल और हॉस्पिटल, उन्होंने सर्विस भी ऐसी की ना कितनी कि हम सेवा पूरे- की, तो हमारे- वो निमित्त बनी है। अब आपका रिटर्न देने का टाइम आ गया। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए सबको प्रेरणा देंगे और खुद भी ऐसे ये पिल्लर बन के रहेंगे इस कार्य की संपन्नता में। साथ साथ पुष्पा बहन ने बताया कि हमारा भी बर्थडे है, तो आप पर सदा पुष्प बरसते रहें, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अमूल्य बहन के लिए भी गुड विशेष ये है कि सदा मन वचन कर्म एक एक ऐसा हो अमूल्य, एक एक संकल्प अनमोल हो, अमूल्य हो, इतना सुंदर हो। ये मेरी शुभकामनाएं आप सबके। ओम शांति। ये समर्पण का लड्डू लाए थे तो ये भी मिलेगा। आज देखो क्या मौज हो रही है, ये भी मिलेगी। ये क्या है? मौसमी। कौन सा मौसम है? बाप दादा के आने की मौसम है, 2 नवंबर। और ये एप्पल, एप्पल के लिए क्या बोलते हैं? एक एप्पल तो हाँ, 1 एप्पल डे कीप द। और वो क्या है फिर? केक केक। केक क्या है? केक का क्या भाव? केक मेक हाँ, केक न्यू दुनिया मेक। और फिर ये साथ में ब्लेसिंग कार्ड भी मिलेगा। आज तो भाग्य के दरवाजे खुल गए। 5 चीजें, 1 2 3 4 5। ओम शांति। ये बहन हमारे पास आई थी रैली में, कितनी सर्विसेबल है, बहुत अच्छी है। ओ क्लास मस्त सुनो। ये तो योग्य टीचर है, योग्य टीचर। मैं भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि पुष्पा माता का बर्थडे है तो आप उनको याद सौगात दें बर्थडे की। माता जी थोड़ा साइड, इधर इधर। आपको दे रहे हैं। पुष्पा माना फूल, कहते हैं ना, बहारो फूल बरसाओ। ये बाबा आपकी जिंदगी में आया, खूब ताली बजाओ। और कमल कुमार को और अमूल्या माता जी को भी धनेश्वर भाई गार्डन की तरफ से सौगात दे रहे हैं। आप तीनों ही आत्माएं सदा स्वस्थ रहें, बाबा के ज्ञान के रत्नों में खोए हुए मस्त रहें और कभी अस्त व्यस्त ना रहें, ऐसी हमारी दिल की दुआएं हैं। और अमूल्या माता जी भी निर्मल माता जी भी दिल्ली से वापस आ गए हैं। कुछ दिनों के लिए गए थे अपने लौकिक कार्य अर्थ, तो आपका भी बहुत बहुत पुनः एक बार स्वागत है। माता जी ओम शांति कर दीजिए सबको। ओम शांति। मैं वापस आ गई अपने घर। वापस ही जाना है फिर। तो पहले जो बर्थडे गर्ल एंड बॉय है वो भाई साहब से टोली लेते, फिर आप सभी लाइन में आते चले। ब्लेसिंग कार्ड दो। हर खूबी रब ने है आप में उतारी, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सलामत रहो तुम है रब से